और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली है धमकी। एयरपोर्ट प्रशासन को मिला है धमकी भरा ईमेल और लिखा है टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर है बम, सभी लोग मारे जाएंगे। मेल मिलने के तुरंत बाद अलर्ट हुआ है एयरपोर्ट प्रशासन और सीआईएसएफ ने शुरू किया है यहां सर्च ऑपरेशन। पुलिस टीमों को भी दे दी गई है सूचना और बम निरोधक दस्ता सहित डॉग स्क्वाड के जरिए सर्च जारी है। टर्मिनल बिल्डिंग, एयर साइड और पार्किंग एरिया में भी सर्च जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर एयरपोर्ट से, जहां एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एयरपोर्ट प्रशासन को एक धमकी भरा ईमेल मिला है। आपको बता दें कि इस ईमेल में लिखा है कि टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर है बम और सभी लोग मारे जाएंगे। मेल मिलने के तुरंत बाद अलर्ट हुआ है एयरपोर्ट प्रशासन। सीआईएसएफ ने शुरू कर दिया है यहां सर्च ऑपरेशन। पुलिस टीमों को भी सूचित कर दिया गया है। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम यहां पर मौजूद है और सर्च जारी है यहां एयरपोर्ट टर्मिनल पर। टर्मिनल बिल्डिंग, एयर साइड और पार्किंग एरिया में भी सर्च किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि आज सुबह पारिक कॉलेज जयपुर में और पारिक कॉलेज समेत अन्य जयपुर के 4-5 कॉलेजेस को भी बम से उड़ाने की धमकी का मेल मिला था। ज्यादा जानकारी के साथ सतवीर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करते हैं हम। सतवीर, जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और किस वक्त मिला ये ईमेल एयरपोर्ट प्रशासन को? जी देखिए, बिल्कुल जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की जो धमकी का जो ईमेल है वो यहाँ पर एयरपोर्ट जो प्रशासन है उसको यहाँ पर मिला है। और इससे पहले भी 2 से 3 बार जो ईमेल है इस तरीके से जो भेजे गए थे, जिसके बाद में जो प्रशासन है वो काफी अलर्ट मोड पे देखने को मिला। तो वहीं पर आज जो ईमेल मिला है उसमें जो भेजने वाला है उसने ये साफ तौर पे लिखा है कि टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर बम है और यहाँ पर जो सभी जो लोग हैं जो मौजूद हैं वो यहाँ पर मारे जाएंगे। जो मेल के जरिए जो लाइन्स यहाँ पर लिखी गई है, मेल मिलने के बाद में तुरंत यहाँ पर जो एयरपोर्ट प्रशासन है वो अलर्ट मोड पे आ गया और उसके बाद में सुरक्षा जो एजेंसियां है वो अलर्टता दिखाती हुई वहीं पर जो मौजूद है सर्च अभियान है वो चलाया जा रहा है। सीआईएसएफ ने जो सर्च अभियान है वो एयरपोर्ट प्रशासन एयरपोर्ट पर यहाँ पर शुरू कर दिया है और इसके साथ ही जो पुलिस टीमों को भी यहाँ पर जो सूचना है वो यहाँ पर दे दी गई है। और इसके बाद में अब बम निरोधक जो दस्ता है और डॉग स्क्वाड जो टीम है वो भी मौके पर पहुंच गई है और इसके बाद में लगातार जो एयरपोर्ट पर जगह जगह जो सर्च अभियान है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इसके साथ ही जो चेकिंग है वो यहाँ पर की जा रही है ताकि इस तरीके से जो ईमेल यहाँ पर मिला है और जो धमकी भरा ईमेल यहाँ पर दिया गया है उसके बाद में कोई भी कोताही यहाँ पर एयरपोर्ट प्रशासन नहीं छोड़ना चाह रहा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार जो ईमेल है वो यहाँ पर एयरपोर्ट प्रशासन को यहाँ पर मिले थे, इसमें साफ तौर पे जो बम से उड़ाने की जो धमकी है वो यहाँ पर दी गई थी। उसके बाद में लेकिन हालांकि जो बम वहाँ पर नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद में जो साइबर सेल है उसके जरिए पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि ये ईमेल कहाँ से आया और कौन ऐसी जो धमकी भरी जो ईमेल है वो यहाँ पर कर रहा है। फिलहाल अभी जो सर्च अभियान है वो लगातार एयरपोर्ट पर चलाया जा रहा है और इसमें जो लोग हैं उनको पूरी तरीके से जो बाहर है वो यहाँ पर कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की जो कोताही है नहीं बरती जाए। तो फिलहाल तो कोई जो भी फ्लाइट निकलनी होगी उसे भी डिले किया गया होगा और जहां पे जितने भी यात्री जो वहां पर पहुंच रहे होंगे आगे जाने के लिए उन लोगों को भी रोक दिया गया होगा। क्या यहाँ पर अफरा तफरी का सा माहौल, लोगों में कहीं ना कहीं दहशत तो होगी अचानक से इतनी सिक्योरिटी, इतना लोग देख करके? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जब ये धमकी भरा ईमेल यहाँ पर मिला है उसके बाद में जो सुरक्षा जो बल है वो यहाँ पर पहुंचे थे और जिसके बाद में डॉग स्क्वाड जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची। तो कहीं ना कहीं जो यात्री हैं उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर जो परेशानियां होती हुई यहाँ पर नजर आई थी, लेकिन जिस तरीके से उन्हें जानकारी यहाँ पर मिली कि इस तरीके का जो ईमेल यहाँ पर मिला तो उसके बाद जो यात्री हैं वो भी यहाँ पर जो लोगों जो सुरक्षा बल है उनके यहाँ पर पूरी तरीके से सहायता करते हुए नजर आए। तो खासतौर पे अभी जो सर्च अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है, लेकिन माना जा सकता है कि अभी कुछ देर बाद में ये डिक्लेयर हो पाएगा कि क्योंकि जहां पर जो धमकी भरा ईमेल की जो बात यहाँ पर गई थी वहां पर अभी कुछ चीजें मिली नहीं है, लेकिन प्रशासन यहाँ पे किसी भी तरह की जो लापरवाही, किसी भी तरह की जो कोताही है वो नहीं बरतना चाहता और इसमें जो सर्च अभियान है इससे लगातार जो चलाया जा रहा है। सर्च अभियान चलाया जा रहा है सतवीर, बिल्कुल ठीक। लेकिन हम बात करते हैं आज पूरे दिन की। तो आज सुबह यहाँ जयपुर के ही कॉलेजेस को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, खासतौर पर पारिक कॉलेज को। और अब यहाँ टर्मिनल बिल्डिंग में अगली कड़ी में अगर हम देखा जाए इस पूरी रूपरेखा को जोड़ करके तो ये जो अगला टारगेट है ये यहाँ पर एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। बिल्कुल फेक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सर्च तो पुलिस कर ही रही है। खास देखने वाली बात यह है कि इसमें स्पेशली मेंशन किया गया है कि इस बिल्डिंग में इस जगह ऐसे बम है और ये पूरा यहाँ पर डिटेल दी गई है पहली बार ईमेल में।
ये देखिए बिल्कुल जिस तरीके से अगर आज के पूरे दिन की बात करें तो जो पारी कॉलेज में जब की जो बात है सूचना है वो यहाँ पर मिली, जिसके बाद में भी प्रशासन काफी हरकत में आ गया था और लगातार जो वहाँ पर भी जो चेकिंग है वो यहाँ पर की गई थी। और कहीं ना कहीं देखिए अफरा तफरी जैसा माहौल भी हो जाता है, क्योंकि जब लोगों को ये पता चलता है कि इस तरह के जो बम की जो सूचना है वो यहाँ पर मिली है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो खौफ है वो भी पैदा करने का ये जो जिस तरीके से जो मेल भेजा गया है उनका माना जाता है वो खौफ पैदा यहाँ पर करना चाहते हैं। तो इसके बाद में अब एयरपोर्ट पर यहाँ पर जो बम की जो सूचना बम के जो ईमेल आया है, तो कहीं ना कहीं अब लोगों में यहाँ पर ये दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो खौफ के साए में यहाँ पर रहे। लेकिन माना जा सकता है क्योंकि एयरपोर्ट पर अगर बात करें तो इससे पहले भी कई बार जो ईमेल है वो यहाँ पर भेजे गए थे, जिसके बाद में जब अभियान यहाँ पर चलाया गया था, पूरे सर्चिंग यहाँ पे की गई थी, तो उस सर्चिंग में साफ तौर पे जो फेक जो बात है वो यहाँ पर सामने आई थी। लेकिन अब सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से अलर्ट है और जहाँ से जिस तरीके से जो ईमेल यहाँ पर जो भेजे जाते हैं उन ईमेल के बारे में भी पूरी जानकारी यहाँ पर जुटाई जा रही है। फिलहाल माना जा सकता है अभी तक इस तरह की कोई सूचना नहीं आई है बम मिलने की वहाँ पर, लेकिन फिर भी एहतियातन के तौर पर जो सर्च है वो यहाँ पर किया जा रहा है सुरक्षा बलों द्वारा। सतवीर, ये जो सिलसिला है एयरपोर्ट ये ईमेल से बम देकर के उड़ाने की धमकी वाला जो ईमेल है, ये सिलसिला भी एयरपोर्ट से ही शुरू हुआ था। पिछले महीने यहाँ जयपुर के एयरपोर्ट से ही शुरू हुआ था, फिर ये स्कूलों तक गया था, स्कूल के बाद कॉलेज, और अब एक बार वापस आकर के एयरपोर्ट पे ये बात थम गई है। हालांकि आईपी एड्रेस तलाशने की पूरी कोशिश की जाती है, पहले वाले भी फेक निकले थे और अब भी आईपी एड्रेस तलाशा ही जाएगा, लेकिन इस तरह की हरकतों से आम जन में तो काफी दहशत का माहौल हो जाता है। जी देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो बम की बम की जो ईमेल है वो लगातार जिस तरीके से पहले भी एयरपोर्ट पर आया था, और उसके बाद में जब स्कूल जो कई स्कूलें थी उसके पास में भी जो ईमेल के जरिए ये सूचना दी गई थी कि उनकी जो स्कूल है उसमें वहाँ पर जो बम है वो यहाँ पर रखा हुआ है, और लगातार जो सुरक्षा बल है उन्होंने जो चेकिंग है वो भी यहाँ पर की थी। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं एक बात यहाँ पर साफ तौर पे देखने को मिल रही है कि इस तरीके से जो ये लोग जो ईमेल भेज रहा है जो भी यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं अपना जो दहशत या खौफ का जो यहाँ पर माहौल है वो बनाना चाहता है, और सामंजस्य यहाँ पर खराब करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जाने की जो सोच है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस बल है, चाहे सुरक्षा बलों की बात करें, चाहे सीआरपीएफ के जवानों की बात करें, चाहे जो डॉग स्क्वाड, और पूरी तरीके से जो एहतियातन के तौर पर जो सुरक्षा है पूरी तरह से मुस्तैद है। और उसी का नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जैसे ही ये ईमेल यहाँ पर जब एयरपोर्ट प्रशासन को यहाँ पर मिला था, उसके बाद में तुरंत ही जो लोग यात्री वहाँ पर मौजूद थे उनको एक तरफ यहाँ पर किया गया, और उसके बाद में सुरक्षा बलों ने तुरंत जो मोर्चा है वहाँ पर संभाल लिया गया था, और उसके बाद में अब कोई भी कोताही यहाँ पर नहीं बरती जा रही है। और देखिए खासतौर पर ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है काफी कि आखिर ये बार बार में जिस तरीके से जो ईमेल यहाँ पर भेजे जाते हैं और बार बार में जो बम होने की जो धमकी भरा ईमेल यहाँ पर दिया जाता है, तो इसके पीछे क्या साजिश यहाँ पर रचना यहाँ पर कोशिश की जा रही है, तो उसके बारे में पूरी जो जानकारी है वो पूरी तरीके से पुलिस है वो यहाँ पर जुटाती हुई नजर आएगी। चलिए अभी हम ये माने कि फिलहाल फ्लाइट्स जो जहां जिस जगह जानी थी उन्हें रोक दिया गया है, और साथ ही सर्च ऑपरेशन अभी जारी है जब तक कि सुनिश्चित नहीं कर लिया जाए पूरी तरीके से कि एयरपोर्ट अथॉरिटी में किसी तरह की कोई भी इस तरह की संदेहास्पद स्थिति नहीं है। चलिए ठीक है, सतवीर हमारे साथ में जुड़े हुए थे, तो यादवेंद्र भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। यादवेंद्र, एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी एक ईमेल मिला है, बम से उड़ाने की धमकी मिली है और यहां पर भी सर्च अभियान जारी है। देखिए टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर बम है, ये जो लाइन है ये मेल में लिखी हुई है जो आप देख सकते हैं। मेल मिलने के तुरंत बाद ही एयरपोर्ट प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया। सीआईएसएफ ने यहाँ पे सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, ये जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, और आज सुबह ही जयपुर में पारीक कॉलेज को भी इसी तरह का मेल मिला था और उसे भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, साथ ही साथ गोलाबारी की भी धमकी उसमें दी गई थी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब मेल में इतनी डिटेलिंग की गई है कि इस बिल्डिंग को उड़ाया जाएगा, यहाँ गोलाबारी की जाएगी, तो साफ तौर पर दहशत फैलाने का यहाँ पर इरादा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सहयोगी यादवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं हम। यादवेंद्र, एयरपोर्ट प्रशासन को भी धमकी भरा ईमेल मिला है, पहले जयपुर के कॉलेज, अब एक बार फिर से एयरपोर्ट। देखिए बिल्कुल राखी, लगातार जो है बम से उड़ाने की धमकी भरे जो ईमेल जो है वो लगातार एयरपोर्ट प्रशासन को मिल रहे थे। और आज सुबह जिस तरीके से घटना हुई, रात के 2 बजे जो एक मेल आया था कॉलेजों को उड़ाने की धमकी भरा, उसके बाद अब अचानक से एयरपोर्ट पर जो मेल आया उसके बाद
कहीं ना कहीं चिंता जो है पुलिस के चेहरे पर होगी, क्योंकि ये लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है और उसके बावजूद जो है ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चूंकि अभी तक पुलिस प्रशासन को मिले मेल के बारे में पुलिस तफ्तीश ही कर रही थी कि अचानक एयरपोर्ट में मिले इस मेल ने जो पुलिस की नींद उड़ा दी। हालांकि घटनाक्रम के बाद पुलिस की जो टीम है वो मौके पर पहुंची है। इसके अलावा एटीएस की टीम, बीडीएस की टीम को भी मौके पे बुलाया गया है और यहाँ पर जो है लगातार एयरपोर्ट पर जो है सर्च अभियान शुरू किया गया है। सीआरपीएफ की टीमें भी लगातार पुलिस का यहाँ पर सहयोग कर रखी है। आपदा प्रबंधन की टीम है, फायर ब्रिगेड की टीम है, लगातार मौके पे मौजूद है। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद जिस तरह का मेल में जो हवाला दिया गया था उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु जो है वो इस एयरपोर्ट पर जो है अभी तक फिलहाल नहीं मिली। लेकिन स्थितियां बेहद चिंतनीय है यहाँ पर, क्योंकि लगातार बैक टू बैक विगत दिनों भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली थी और मुंबई से जो है एक शख्स को जो है अरेस्ट किया गया था। लेकिन अब वापस से इस तरह की चीज आई, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस को कोई ना कोई यहाँ पर ऐसे इंतजाम करने होंगे जिसके चलते लगातार जो इस तरह के जो मेल जो है वो लगातार आ रहे हैं और लगातार एयरपोर्ट प्रशासन को यहाँ पर इस तरह का धमकी भरा मेल दिया जा रहा है। बात एयरपोर्ट अथॉरिटी की नहीं, बात पारिक कॉलेज की नहीं, बात हम मेल की करते हैं। तो मेल में इस तरह की डिटेलिंग पहली बार देखने को मिली है। नहीं तो अमूमन मेल आते हैं कि बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, इतना ही। लेकिन इस बार टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर बम है, फलाना जगह यहाँ पर है, या कॉलेज में गोलाबारी की जाएगी, काफी डिटेलिंग इस बार मेल में देखने को मिली। बिल्कुल निश्चित तौर पर एक भारी डिटेल्स जो है वो इस मेल में दी गई है। और देखिए, हमने विगत दिनों भी खबर चलाई थी जिसमें भी हमने बताया था कि जो मेल भेजने वाले शख्स ने जो है इस तरह की हरकत की थी और इस अनाप शनाप जो बातें जो थी, वो अनर्गल जो बातें जो थी, दहशत फैलाने वाली जो बातें थी जो मेल में लेकर गई थी, और वापस से वही चीजें हुई है। पूरे टर्मिनल को छान मारा गया है और पूरी जगह सर्च किया गया, लेकिन कहीं भी कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु फिलहाल पुलिस को यहाँ पर तो साफ तौर पर माना जाए दहशत फैलाने के इरादे से ही ये इस तरह की हरकत की जा सकती है। हालांकि आईपी एड्रेस तलाशा जा रहा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद यादवेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस तमाम जानकारी के लिए।